जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्ड इंडियन आर्मी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप एसएससी जीडी की लिखित परीक्षा की तैयारी कैसे करें। आज हम यहां पर आपको हर एक छोटी से छोटी जानकारी देंगे कि एसएससी जीडी के लिए बेस्ट बुक कौन सी हैं। यहां पर मैं हर एक सब्जेक्ट की सबसे बेस्ट बुक आपको बताऊंगा, जिससे आप घर बैठे बिना किसी कोचिंग में जाए सेल्फ स्टडी करके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्रैक कर दोगे। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब पर किस सब्जेक्ट के लिए सबसे बेस्ट टीचर कौन से हैं, जिनकी क्लास लेकर आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की हर एक छोटी से छोटी चीज़ आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको सबसे पहले किस सब्जेक्ट को तैयार करना है, किस सब्जेक्ट को आपको सबसे बाद में पढ़ना है, डेली आपको कम से कम कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग इस बार कितनी रहने वाली है, क्योंकि इससे पहले इसके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। दोस्तों, अगर आपने हमारी बताई हुई इन सभी बातों को ध्यान से सुनकर फॉलो कर लिया तो इस बार आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी जानकारी नहीं देते हैं जिससे किसी का भी कोई नुकसान हो। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम अपने चैनल के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक बिल्कुल सही जानकारी पहुंचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाई बहन उसका फ़ायदा उठा सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी में सबसे पहले लिखित परीक्षा करवाई जाती है। इसका 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट का समय दिया जाता है और इसके सभी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होते हैं, यानी आपको एक क्वेश्चन के 4 विकल्प मिलते हैं, जिनमें से आपको एक सही विकल्प पर टिक लगाना होता है। और इसका पेपर आपका ऑनलाइन होता है, यानी कि कंप्यूटर पर आपका एग्जाम लिया जाता है और इस पेपर के सभी क्वेश्चंस 10th लेवल के होते हैं, जो कि ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि इसके एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्टिंग से कैसे करें। दोस्तों, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन रीजनिंग से, 25 जीके से, 25 मैथ से और बचे हुए 25 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं या फिर इंग्लिश के। इसका फॉर्म भरते समय आपको चॉइस भरनी होती है कि आप हिंदी लेना चाहते हैं या फिर इंग्लिश। इसका भी ध्यान आपको रखना होगा। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी को भरें और अगर इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश को भरें। तो इस तरह आपके टोटल 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। दोस्तों, मैथ जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की बहुत कमज़ोर होती है, इसलिए जो मैं तरीका यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपकी जो मैथ है वो बहुत ही स्ट्रोंग हो जाएगी और आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैथ को सीखने के लिए आपको सबसे पहले मैथ की एक बुक लानी होगी। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट बुक सजेस्ट करूंगा। दोस्तों, कंपटीशन के लिए मैथ की सबसे अच्छी बुक आर.एस. अग्रवाल की मानी जाती है और मैथ की आर.एस. अग्रवाल की बुक वास्तव में ही एसएससी जीडी के लिए सबसे अच्छी है, क्योंकि इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें सवालों को इजी लेवल से शुरू करके हार्ड लेवल के सीक्वेंस में दे रखा है और सभी सवालों के सॉल्यूशन भी इसमें दे रखे हैं। इसलिए सबसे पहले आप मैथ की आर.एस. अग्रवाल की बुक ले आइए। बुक लाने के बाद आपको एक टीचर की हेल्प लेनी होगी जो आपको मैथ सिखा सके। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर एक ऐसे टीचर हैं जिनसे अगर आपने मैथ पढ़ लिया तो आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। दोस्तों, यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है टॉक तक। उस चैनल पर एक सर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, जिनका नाम है राहुल देसवाल सर। तो सबसे पहले आपको उन सर की रोजाना एक क्लास लेनी है। इसके बाद जिस लेसन को उन्होंने पढ़ाया, आपको अपनी किताब में से उस लेसन के उसी टॉपिक के सवालों को सोल्व करना है। इस तरह आपको रोजाना मैथ को कम से कम 2 घंटे जरूर देने हैं। अगर इस तरह आप डेली मैथ को करते हैं तो मात्र 6 महीने में ही आप मैथ को पूरी तरह सीख जाएंगे और जिसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मैथ आपको शुरू से ही लेकर चलनी है, इसका ध्यान आपको रखना होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट की, जिसका नाम है जीके।
दोस्तों, जीके की सबसे बेस्ट बुक के बारे में तो सबको पता ही होगा। जनरल नॉलेज की सबसे बढ़िया बुक ल्यूसेंट की मानी जाती है, क्योंकि जीके के ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में ल्यूसेंट की बुक में से ही आते हैं। जीके की ल्यूसेंट की बुक लाकर आपको सिस्टेमेटिक तरीके से इसको याद करना होगा। जैसे सबसे पहले हिस्ट्री को कंप्लीट याद करके उसके बाद ज्योग्राफी को, तो इस तरह जीके के सभी सब्जेक्ट्स को एक एक करके याद करते हुए चलना है, क्योंकि जीके का सिलेबस सबसे बड़ा होता है। जीके में ही आपका करंट अफेयर, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी सभी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। इसलिए आपको एक एक करके इनको याद करना है। और जीके में करंट अफेयर्स की यूट्यूब पर एक क्लास आपको डेली लेनी है। यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है एग्जामपुर, उस पर करंट अफेयर्स की सबसे बेहतरीन क्लास चलती है। आप उसको लेना शुरू कर दीजिए। उस क्लास को लेने से मात्र 7 दिन के अंदर ही आपको खुद महसूस होने लगेगा कि हाँ, मुझे काफ़ी नॉलेज मिलने लगी है। इसलिए जीके में आपको एक क्लास करंट अफेयर्स की डेली लेनी है और 45 मिनट आपको जीके की बुक में से कोई एक चीज़ को पढ़कर याद करना है। इस तरह कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपको जीके को डेली देने हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वास्तव में ही इस बार सिलेक्शन लेना है तो कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको कम से कम टाइम बता रहा हूँ, आपको इससे ज़्यादा ही पढ़ना है। इससे कम पढ़ने पर आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आपको अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है तो आपको इतना तो करना ही होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने तीसरे सब्जेक्ट की, जिसका नाम है रीजनिंग। दोस्तों, रीजनिंग काफ़ी इजी सब्जेक्ट माना जाता है। रीजनिंग के लिए आप एक फेयर रजिस्टर खरीद कर ले आएँ और यूट्यूब पर एग्जामपुर चैनल पर एसएससी जीडी की रीजनिंग की क्लास चलती है। आप एक क्लास रोज़ाना ले सकते हैं, उसको अपने फेयर रजिस्टर में नोट करते रहिएगा। इस तरह आपको रीजनिंग को केवल एक ही बार सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद केवल प्रैक्टिस करने का काम ही रह जाएगा। रीजनिंग काफ़ी इजी आती है, इसलिए आप इसको एक दिन छोड़कर भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि डेली 1 घंटा कम से कम इसके लिए निकालें। दोस्तों, रीजनिंग के लिए बुक की इतनी खास ज़रूरत नहीं होती है, इसको यूट्यूब से एक बार सीखकर आप कवर कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आपको इसके प्रैक्टिस डेली करनी होगी, तभी आप इसको कवर कर पाएंगे। दोस्तों, अब हमारा लास्ट सब्जेक्ट रह गया है, जिसका नाम है हिंदी। दोस्तों, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने इसको 2 महीने भी कंटिन्यू सीख लिया तो आप इसमें पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। इसलिए हिंदी को आपको एग्ज़ाम से 2 महीने पहले पढ़ना शुरू करना है। ऐसा आपको तभी करना है जब आपने एक बार हिंदी को पूरी तरह से सीख कर याद कर लिया हो, या फिर आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी हो। अगर आपने हिंदी को अच्छी तरह से नहीं सीखा है तो आपको पहले इसको सीख कर याद करना होगा और फिर एग्ज़ाम से 2 महीने पहले इसको कंटिन्यू कर देना। दोस्तों, हिंदी के यूट्यूब पर सबसे बेस्ट टीचर एग्जामपुर के विवेक सर हैं, आप उनसे हिंदी सीख सकते हैं। यूट्यूब पर हिंदी की विवेक सर की बहुत सारी वीडियोस पहले ही डली हुई हैं, आप उनको सर्च करके उनसे सीख सकते हैं। इस तरह आप हिंदी में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। दोस्तों, हम यहाँ पर किसी भी चैनल का या फिर किसी भी टीचर का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। हमने इन सभी के बारे में आपको केवल इसलिए बताया है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं और पूरी मेहनत और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, इसलिए हमने आपको इनके बारे में जानकारी दी। दोस्तों, जो तरीका यहाँ पर हमने आपको बताया है, अगर आप इस तरह से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मात्र 6 महीने के अंदर ही आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। लेकिन 6 महीने तक आपको कंटिन्यू तैयारी करनी होगी। तो साथियों, अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको आज से ही, बल्कि अभी से ही पूरी तन्मयता के साथ अपनी तैयारी करने में लग जाना है। और दोस्तों, इस बार एग्ज़ाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, यानी कि 4 सवाल गलत होने पर आपके एक सही सवाल के नंबर काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने एसएससी जीडी के एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी जानकारी दे दी है। अगर इससे रिलेटेड अब भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे।
और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और साथियों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके और उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।